स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। छाता विधानसभा के गांव नंदगांव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद सिंह ने किया जनसंपर्क और रोड शो, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को नंदगांव में सभी लोगों ने दिया भरपूर समर्थन। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद सिंह ने कहा कि छाता क्षेत्र में मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। आज इस टाइम छाता क्षेत्र में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। उन्होंने यहाँ के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मोटी मोटी फीस जमा करके पढ़ाना पड़ता है। जिसे प्रहलाद सिंह ने कहा कि आप मुझको छाता का विधायक बनाएं और जिताकर विधानसभा भेजें। मैं छाता क्षेत्र को दिल्ली के मॉडल दूंगा, वहीं दिल्ली जैसी व्यवस्था करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। दिल्ली में मॉडर्न स्कूल बने हुए हैं और छाता क्षेत्र में हर जगह मोहल्ला क्लिनिक होगा, जिससे गरीबों को उचित इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवा के और मेडिकल कॉलेज भी बनवाऊंगा और लाखों युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। अगर आम आदमी पार्टी के को जीत मिली तो हम पूरी कोशिश किया जाएगा कि क्षेत्र के सभी युवाओं को दमदार तरीक़ा से विकास मिले और नौकरी मिले, रोजगार मिले। आज प्रहलाद सिंह चौधरी को नंदगांव में भरपूर समर्थन मिला। अगर इसी तरह समर्थन मिलता रहा तो वो छाता विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कैसा अभियान चल रहा है, कैसा जनसंपर्क चल रहा है आपका? देखो, हम डोर टू डोर चल रहे हैं। दिल्ली मॉडल पर हम विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार, छलावा, झूठ बोल के वोट लिया जाता है, अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जिस तरह से दिल्ली मॉडल का विकास हुआ है, जिस तरह से युवाओं को नौकरी दी गई है, बिजली फ्री करी गई है, पानी फ्री किया गया है, उसी मॉडल पे हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और जितनी भी जनता की सेवा कर सकते हैं पूरी तरह से। स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और किसान के लिए बुवाई के लिए खाद नहीं है, डीएपी, और उस भूड़ भरते समय यूरिया नहीं है, फसल बेचते समय रेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं से किसान, मजदूर, व्यापारी का दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसको रोने भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम कहते हैं युवाओं को नौकरी के नाम पे डंडा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे फार्म भरवा लेते हैं, लीक हो जाते हैं। युवाओं की जेब से उल्टे 2-2 हज़ार रुपये सरकार निकाल लेती है। मैं कह रहा हूँ, जो वर्तमान सरकार है इसने छलावा किया है, युवा के साथ किया है, किसान के साथ किया है, मजदूर के साथ किया है, बुजुर्ग के साथ किया है। मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से कोरोना की महामारी आई यहाँ पे, उसमें भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ऐसी भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए उत्तर प्रदेश को। 40 साल के सूखा को खत्म कर पाएंगे आम आदमी पार्टी के जरिए? जो 40 साल से दोनों विधायक एक बार वो हो जाते हैं, एक बार वो हो जाते हैं, उनको इस बार 40 साल की गंद को हम एक ही साल में ख़त्म कर देंगे। हम वादा कर रहे हैं जनता को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के केजरीवाल को साफ करना आता है। ये लोग हमारी पार्टी से, हमारे मुखिया से सीखने के लिए आते हैं। देखिए, सपा सरकार भी अभी 300 यूनिट बिजली कहने लग गई है। पंजाब में कांग्रेस भी कहने लग गई है। अरे तब से क्यों नहीं दी थी, अब क्यों दे रहे हो? कि स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, बिजली फ्री देनी, पानी फ्री देना, बुजुर्गों को पेंशन देनी, युवाओं को स्कूल देना, शिक्षा देना, ये केजरीवाल साहब को आता है, मुख्यमंत्री को आता है। नेताजी, कोरोना को चलते चुनाव आयोग की जो कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं देख रहा हूँ आप तो कम से कम उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ 5 ही लोग हैं जो जनसंपर्क में हैं, और मैंने और भी नेताओं को देखा, उनके साथ भीड़ जा रही है। इसके कारण क्या? देखिए, मैं कह रहा हूँ, सत्ताधारी हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जनता के साथ छलावा करते आए हैं और वो करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ, हम सिर्फ 5 का जो हमें गाइडलाइंस चुनाव आयोग की मिली है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। जनता के बीच में डोर टू डोर हाथ जोड़ के अपनी जो भी हमारी विशेषता जो हम उनके लिए करेंगे, सभी को वो पहुँचा रहे हैं। कैसा समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है सर? आज हम नंदगांव में हैं, जन समर्थन हमें बहुत प्यार जनता का मिल रहा है। बहुत अच्छी तरह से सभी का, छोटे बड़े, बुजुर्ग, युवा, सब साथियों का हमें बहुत अच्छे से प्यार मिल रहा है। और हम आपको कह रहे हैं कि ये 40 साल की गंदा इस बार हम साफ कर देंगे। जनता उस तरह से आशीर्वाद दे रही है, हमारे को पूरी तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। बहनों का, भाइयों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, सभी का साथ हमें पूरी तरह से मिल रहा है। 300 से ज़्यादा गांव है क्षेत्र में, तो हम 300-400 गांव, कितने गांव कवर कर लिए आपने? हमने करीब अभी तक 150 गांव कवर कर चुके हैं। और हम रोज, समय बहुत कम है, लेकिन हम ज़्यादा समय ना लगा के अपनी डोर टू डोर चलते जा रहे हैं। हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं कहीं पे।
और हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना हाथ जोड़ते हुए और सभी को गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम सभी को बताते जाते हैं, भाई तुम्हारे मोहल्ले में क्लिनिक नहीं है तो वो क्लिनिक बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ से पानी नहीं है पानी बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ रोड नहीं है रोड बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ स्कूल की कमी है तो स्कूल बनाएंगे, बिल्डिंग की कमी है बिल्डिंग बनाएंगे, मास्टर की कमी है मास्टर लाएंगे, हॉस्पिटल में बिल्डिंग की कमी है तो शिक्षा की यहाँ बहुत दिक्कत है। मैं क्या कह रहा दिल्ली मॉडल हूँ शिक्षा के ऊपर बजट का 25% शिक्षा के ऊपर खर्च होगा। सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा के बात कहो तो आप यहाँ पर पूरे तहसील के अंदर कॉलेज नहीं है कोई भी। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज दो नहीं तो एक तो ज़रूर लेके आएंगे, बाकी हमारी कोशिश रहेगी दो लाने की, एक इंजीनियरिंग एक मेडिकल कॉलेज। ये हमारा वादा है कि जनता को वो करके दिखा देंगे जो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। ये लोग तो बाकी पार्टियां छलावा करती आई हैं, जनता के साथ छलावा करती रहेंगी। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी है जो विकास पर वोट मांगती है। ये कोई लोग धर्म पर मांगता है, कोई मजहब पर मांगता है, कोई मंदिर पर मांगता है, कोई मस्जिद पर मांगता है। आम आदमी पार्टी है जो विकास पर मांगती है। प्रमाण में प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है, जिसको किसी को देखना है तो राजधानी में जाके देख लीजिए। राजधानी मॉडल पर उत्तर प्रदेश चुनाव होगा, मैं वादा कर रहा हूं आपको, एक भी नौजवान साथी को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 403 पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं मीडिया को, जो ये सच्चाई से आप लोग दिखा रहे हो। नहीं, नेशनल मीडिया तो बिकी हुई है, दबी हुई है, वो तो दिखाई नहीं सकती है। मैं कहना चाहता हूँ रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई बड़ी रैली आपके यहाँ? देखिए, अगर वो जैसा चुनाव की गाइडलाइंस होगी उसी तरह से वही रैलियां हम करेंगे। हम कहीं भी चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं करेंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 35 लाख युवा बेरोजगार है और 35 लाख युवा में से हम 10 लाख एक साल में नौकरियां देंगे। 25 लाख जो बचेगा उसको 5,000 रुपया महीना बेरोजगार भत्ता देंगे। किसी को भी हम फ्री की राजनीति मतलब यूपी में भी लाना चाहते हैं। देखिए, फ्री की राजनीति दिल्ली में कोई और टैक्स तो नहीं बढ़ाया, वही टैक्स है जो चल रहा था। जो घोटाले कर रहे थे, जो मंत्री लोग खा जाते थे, करोड़ों रुपया सटक जाते थे, हमारी पार्टी उनको सटकने नहीं देती। हमारे पार्टी में ईमानदारी की पार्टी है, ईमानदार नेता है। मैं कहता हूँ हमारी पार्टी में अगर कोई दाग लगा दे या मैं प्रत्याशी हूँ मेरे में कोई दाग लगा दे, मैं आज जब कहोगे जनता के बीच में जाके सरेंडर हो जाऊंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से विधायक और मंत्री भागने लगे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे जनता का विनाश कर रही है। अब उनको पता है माल खाने को मिलेगा नहीं, सरकार जा रही है तो कोशिश कर रहे हैं लोग जाके, किसी कोई सपा में भाग रहा है तो कोई बसपा में भाग रहा है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने इस देश को लूटा, इस प्रदेश को लूटा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब यहाँ की जनता समझ चुकी है, पहले वाली जनता नहीं रह गई है। अब जनता जान चुकी है कि हमें किसको वोट करना है और किसने हमारा विकास करना है। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, एक ही वेल के तुम रहे हैं सब, बख्शने वाला कोई। अब देखो ना, भाजपा से जा रहा है, समाजवादी में जा रहा है, वो क्या गंगा जी नहा के आ गया है? मैं कह रहा हूँ ईमानदार पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। इतना ही मेरा कहना है। हमारी आपके साथ। थैंक यू।